तो लिटरली तुम्हारे काफी हाई डिमांड करने के बाद फाइनली आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं कैसे अमाटो का बेटा बो बॉय बना सुपर हीरो एक नॉर्मल बच्चे से। पूरा कहानी एकदम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक। तो लोग शुरू करते हैं बिना किसी उसके स्टडी। बो बॉय का बाप अमाटो भी टीन एज के समय मेगाबॉट को ढूंढ पाने के बाद ही वो बन पाता सुपर हीरो। पर वही बो बॉय के लिए बात कुछ अलग ही है। वो वही 2 साल के एज से सुपर हीरो बनना शुरू हो गया था। बिकॉज पहले 2 साल की उम्र में बो बॉय ने अपने बाप के पास मेगाबॉट को देख के वैसे ही एक रोबोट का जिद किया था। और वही काफी जिद्दी करने के बाद फाइनली अमाटो बो बॉय को काफी सारे पावर्स पैरा दिखाता है जो वही अमाटो के पास था तापाउस में। बिकॉज वही अमाटो था तापाउस का ओनर और पियान भी। और जान लो वही अमाटो और पियान मिलके तापाउस को बनाया था 1992 पे। और ये वाला समय था 2003। इसलिए अमाटो के पास काफी सारे पावर्स पैरा थे जिनमें से ऑचोबॉट भी था। और वही बो बॉय को पसंद आता है ऑचोबॉट ही, एक येलो रोबोट। और इसलिए वही अमाटो ऑचोबॉट को ऑर्डर करवा देता है अद्रुडू के द्वारा। बिकॉज वही तब तापाउस का काफी जिम्मेदार एक डिलीवर बॉय था अद्रुडू। पर अल्टीमेटली वही वो चोरी करके भाग जाता है। 10 सालों के बाद बो बॉय का जब एज होता है 11 साल, तब भाई अमाटो और बो बॉय का मदर पियान के साथ फिर से स्पेस में जाने के लिए रवाना होने के लिए बो बॉय को उसके दद्दू के पास मतलब अमाटो के बाप के पास बो बॉय को छोड़ के रवाना हो जाता है। पर उधर पे अद्रुडू 10 सालों तक अनएक्टिव ऑचोबॉट को लेकर घूमते घूमते फाइनली धरती पे आके पहुंचता है। वो भी इनडायरेक्टली बो बॉय के दद्दू के पास है। बिकॉज उसके पास था काफी पावरफुल एनर्जी वाला कोको। और वही बाद में उसे चुरा के अद्रुडू ऑचोबॉट को एक्टिव करने का कोशिश करता है। तब तक भाई बो बॉय अद्रुडू के पास पहुंच भी गया था। बिकॉज भाई उसके लिए मतलब बो बॉय के लिए अपने दद्दू का कोको काफी इंपॉर्टेंट था। पर अल्टीमेटली भाई बो बॉय अपने कोको को बचा नहीं पाता। उल्टा वही कोको से ऑचोबॉट एक्टिव हो जाता है। और वही ऑचोबॉट एक्टिव होकर पहली बार बो बॉय को देखता है, जिससे वही बो बॉय ऑचोबॉट के लिए मालिक बन जाता है। और वही ऑचोबॉट कैसे भी करके बो बॉय के पास बो बॉय के घर पे चले आता है। और ऑचोबॉट रात को बो बॉय को सातों एलिमेंटल पावर प्लस स्प्लिटिंग पावर भी देता है। बाद में वही बो बॉय के नए दोस्तों को भी ऑचोबॉट पावर्स देता है और पावर वॉच भी। और तुम तो जान रही हो अद्रुडू काफी बार ऑचोबॉट को लेने के लिए बो बॉय की टीम को पेलने के लिए आया था। पर वही बो बॉय की टीम भी कम न जाके अद्रुडू को पेल देता है काफी बार। और हाँ वही अभी हो ही सकता है कि बो बॉय के लिए 16 साल के एज में अद्रुडू को हराना काफी आसान काम है। पर वही 11-12 के एज में आसान नहीं था। इसलिए वही बो बॉय अल्टीमेटली अपने 5 पावर्स को यूज कर लेता है आखिर तक एकदम। और वही कुछ रातों में ही वही दादूलाल के द्वारा अमाटो के पास बो बॉय के और बो बॉय के दोस्तों के हीरोपंती का खबर पहुंच जाता है अमाटो के पास। और वही इसलिए अमाटो तापोस के स्पाई काइजो के भाई को मतलब फैंग को भेजते धरती पे बो बॉय की टीम को परखने के लिए। पर अल्टीमेटली वो भी उन लोगों का दोस्त बन जाता है, जिससे वही फैंग को भी ऑचोबॉट के द्वारा पावर्स मिलता है। और वही अल्टीमेटली फैंग के खास कुछ उखाड़ ना पाने के वजह से अमाटो काइजो को ही भेजता है धरती पे, जिससे बो बॉय की टीम के पावर्स यूज करने के काबिलियत को परखा जाए। और वही अल्टीमेटली बो बॉय की टीम भी काफी अच्छे से काइजो को डिफीट करके अपने अपने काबिलियत को प्रूव करता है, जिससे वही बो बॉय का एक हीरो वाला माइलस्टोन अचीव होता है बाय काइजो। और वही उससे 2 महीने के बाद टंकोड़ा नाम का एक गैलेक्सी का काफी खतरनाक पावर्स पैरा हंटर गैंग ऑचोबॉट के पीछे पड़ते हैं ऑचोबॉट को लेने के लिए। और तभी वही अमाटो कोकोची को भेजता है उन लोगों की टीम पे स्पाई की तरह काम करने के लिए, इससे वही वो बो बॉय को परख पाए। अल्टीमेटली वही बुरारा के ऑचोबॉट के ऊपर हाथ लगाने के वजह से लिटरली बो बॉय जी जान लगाता है अपने दोस्त के रिवेंज को लेने के लिए। और अल्टीमेटली वो वही 7 एलिमेंटल पावर्स के लेवल 2 को यूज करके डिफीट करते हैं बुरारा को। और काफी लोग सोचते हो ना बो बॉय ने पहली बार अपने लीफ और लाइट पावर को यूज किया था जब बो बॉय ने किया था 7 स्प्लिट। हाँ बो बॉय ने अपने लीफ पावर को इसी समय को पहली बार यूज किया था। पर वही लाइट को नहीं, लाइट को यहाँ पे बो बॉय ने पहली बार यूज किया था एज ए पंच, लाइट पंच। तो जो भी बो बॉय के अच्छे खासे परफॉर्मेंस को देखने के बाद कोकोची काफी इम्प्रेस होके 2 सालों के बाद फाइनली जब बो बॉय टीन एज में 14 इयर्स का होता है, तब भाई बो बॉय से मदद मांगने के लिए जब भाई वो मुसीबत में होता है। और भाई बो बॉय भी काफी अच्छे से हेल्प करता है, जिससे भाई कोकोची बो बॉय और बो बॉय के दोस्तों से काफी सारे मिशन करवाता है और काफी सारे पावर्स पैरास को रेस्क्यू करवा के फाइनली उन लोग को सब लोग को बना देता है तापाउस का मेंबर। और वही अल्टीमेटली फाइनली इनडायरेक्टली बो बॉय अपने पापा की टीम में आ ही गया। पर मुश्किल तो तब हुआ जब भाई 15 साल के एज में रत्तगा यूनिवर्सेस मोस्ट पावरफुल बंदे के साथ युद्ध हुआ था। और वही बो बॉय मरते मरते बच गया था फॉर गोपाल। और वही अल्टीमेटली बो बॉय प्रूफ करता है वो वही काफी बड़ा हीरो हो चुका है, पर वही सुपर हीरो नहीं। इसलिए अल्टीमेटली वही हंकासा ने बो बॉय को और गोपाल को ट्रेनिंग करवाया फिजिकली। इससे भाई बो बॉय का फिजिक्स और गोपाल का फिजिक्स काफी औसम हो गया था। और इससे बो बॉय ने अपने 2 पावर्स के लेवल 2 के फ्यूजन को झेल पाया था। और अल्टीमेटली वो वही डिफीट करके ही मानता है रत्तगा को। और वही इन सब के बगैर भी तुम लोग काफी कुछ जानते हो अबाउट दिस टॉपिक अबाउट बो बॉय मूवी 2, इसलिए तुम्हें शायद मुझे और कुछ बोलना नहीं पड़ेगा अबाउट दिस टॉपिक। तो जो भी इन सब के पीछे अल्टीमेटली 70% हाथ था हंकासा का ही। तो जो भी अल्टीमेटली तुम भाई बो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में आके आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ बो बॉय को तुम लोग एक सुपर हीरो कह सकते हो। पर जो भी हो बो बॉय अभी भी परफेक्ट है नहीं, बो बॉय को और भी ट्रेनिंग करना
पड़ेगा टू मेक मोर परफेक्ट बॉडी। और वह सिर्फ तुम जैसे कुछ बंदों के लिए मैंने इस वीडियो को 10 मिनटों से 5 मिनटों पहले आया हूँ कट बट करके। तो जो भी हो एक लाइक कर देना। तो भाई लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।